पता नहीं श्रीमद् भागवत जी की ऐसी कौन सी बात है जो हमें लग जाए और वही बात हमारा गुरु बन करके हमारे अंधकार को खत्म कर दे। ग्रंथ भी तो गुरु का ही रूप होता है। इसलिए पूरी कथा सुनी। आज चतुर्थी का श्राद्ध गया, ये समझ लो 7:30 बजे सब पितरों की आरती में पहुंचिएगा। बहुत आनंद आता है, घड़ा आनंद आता है, बहुत मस्ती आती है। भगवान की कृपा से ही हम और आप यहाँ इस परिसर में, इस धरती पर बैठे हुए हैं। जिन लोगों की आने की कोई तैयारी नहीं थी वो यहाँ पहुंच गए। जिनकी टिकटें 3 महीना पहले बनी हुई थी उन्हें कैंसिल करानी पड़ी है, वो नहीं आ पाए यहाँ। लेकिन मैं कहूँगा यदि आप घर बैठ करके भी यहाँ के प्रति श्रद्धा रखे हो, यहाँ से कथाएं आप सुन रहे हो, तो भगवान गदाधर नाथ प्रभु के चरणों में आपकी उपस्थिति पाई जा रही है। बिल्कुल हाँ, तन वहाँ है और आपका मन यहाँ है। आप बराबर कथा सुन रहे हैं। और मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ जो लोग पहुंचे नहीं हैं लेकिन अपना दिल दिमाग यहाँ जोड़े हैं, गदाधर नाथ प्रभु कृपा करना, उनके पूर्वजों का उद्धार करना, आत्मकल्याण करना, आपके चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। जो श्री गया जी के लिए आए हैं, तो वायु पुराण में गया महात्म्य में लिखा है कि जब आप यहाँ से लौट करके जाएं और कुछ भी ले जा सकते हैं यहाँ से, एक फल्गु नदी का जल और दूसरी खाने पीने की कोई भी चीजें यहाँ से लेके नहीं जाइएगा। जो भी भोजन वगैरह आप लेकर के जाते हैं तो गया जी की सीमा में ही उसको पूरा कर दीजिएगा। रेल के डिब्बे में बैठ के, ये नहीं कि 2 लडुआ बचा करके अपने घर लेके जाएं, नहीं। गया महात्म्य सबसे ज्यादा वायु पुराण में ही है, गरुड़ पुराण में भी नहीं है गया महात्म्य, वायु पुराण में। वो तो पूरा ग्रंथ ही गया महात्म्य के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से खाने पीने की चीज नहीं ले जाई जाती। लौटते समय, घर जाते समय एक तीर्थ में जाना होता है, कोई भी तीर्थ। बस ज्यादातर ऐसे लोग यहाँ से लौटते हैं तो या तो देवघर जाते हैं या वाराणसी जाते हैं, क्योंकि हरि के दर्शन के बाद हर का दर्शन बड़ा महत्व रखता है ना। लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ दर्शन करते हैं, उधर द्वारकाधीश और सोमनाथ के दर्शन करते हैं, इधर बांके बिहारी और गोपेश्वर के दर्शन करते हैं। यदि तीर्थ में जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो अपने घर में प्रवेश करने से पहले आपके गांव, मोहल्ले, नगर में कोई भी देवालय है, भगवान का मंदिर है, तो पहले उस मंदिर में दर्शन कीजिए। उनके दर्शन करने के बाद ही फिर अपने घर में प्रवेश करें। ऐसा तो मैं भी करता हूँ। मैं आश्रम जाता हूँ, वैसे उस आश्रम में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तीर्थ में आश्रम बसा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से लौटता हूँ तो कई वर्षों से दिल्ली में किसी न किसी मंदिर में, क्योंकि यहाँ से मैं जाता हूँ तो दिल्ली 1 दिन का कार्यक्रम करता हुआ मैं लौटता हूँ, वो किसी न किसी मंदिर परिसर में होता है। और अब के बार मैं श्री गया जी से लौट रहा हूँ तो विंध्यवासिनी माता का दर्शन करके मेरा आगे प्रस्थान हो रहा है। मघा नक्षत्र में श्राद्ध सीधे 1000 गुना होता है। मघा नक्षत्र की इतनी बड़ी महिमा, 1 श्राद्ध 1000 श्राद्ध के बराबर है। उसका दान पुण्य भी सीधे 1000 गुना होता है। अभी से ध्यान रखिए, बीच में मुझे ध्यान न रहे बोलने के लिए तो आप याद में रखिए, भले ही आपका श्राद्ध तर्पण सब कुछ हो रहा है, मघा नक्षत्र में 21 पीढ़ियों के लिए एक एक्स्ट्रा श्राद्ध जरूर करना। गरुड़ पुराण में लिखा है, अब लोग नहीं मानते तो दिक्कत होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि किसी की पंचकों में मौत हो गई है और यदि आपने सीधे सट उसे जला दिया तो वो 4 मौतें और लेके जाएगा। ये ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है। आज मुझे टाइम नहीं मिला है, नहीं मैं सुना था, कल सुनाऊंगा उसे। जिस एक की मृत्यु पंचक में, चलो मृत्यु पंचक में हो गई कोई बात नहीं, यदि पंचक में उसे जला दिया तो 4 बंदा बंदी लेके जाएगा, वो मानेगा नहीं। तो गरुड़ ने पूछा क्या इसका कोई उपाय है क्या? भगवान ने कहा उपाय है। आदमी बीमार हो जाता है तो दवाई देके उसे ठीक नहीं किया जाता क्या? इसका उपाय है। का क्या उपाय है? का 4 पुतले बनाओ। भगवान कहते हैं डाब फूंस के 4 पुतले बनाओ, उतना ही लंबाई चौड़ाई में, 2 इधर रखो 2 उधर रखो और बीच में जो मृत व्यक्ति हुआ है उसको लिटाओ और 5 मृतक शवों का
उसको भी मृतक ही माना जाता है, उसको भी पिंड भरने की जरूरत होती है। बिल्कुल पूरी की पूरी वही विधि की जाती है। एक साथ उन पांचों में अग्नि संस्कार होता है, तब कहीं ये अलाय बलाय टलती है ऊपर से। नहीं तो पंचकों में मौत होना, फिर उसमें दाह संस्कार करना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन है। ये बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं, और जब ऐसी अनसुनी बात कर दी जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए तो कहा गया है कि पंडित जी के बिना काम नहीं चलेगा। एक आपके कुल में एक कुल गुरु, एक पंडित होना ही चाहिए ना, जिसको आप पंचांग दिखवा सकें, पूछ सकें उसे, वो योग्य पंडित हो, वो बता सके, उसे जानकारी हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कोई गुरु मिल गया है जिसका अखबारों में फोटो और टीवी में जिसकी फोटो चलती है और उसमें आप अपने कुल गुरु को भूल जाएं। नहीं, कभी नहीं। रोज तो काम आने वाला वही गुरु है जो तुम्हारा पंचांग देखेगा, नामकरण करेगा, जाति कर्म संस्कार करेगा, बच्चों की शादी पढ़ने के लिए आवेगा। उस कुल गुरु को नहीं भूलना कभी। जीवन में दो गुरु है ना, एक कुल गुरु है, फिर बाद में एक सदगुरु है जिससे आप मंत्र दीक्षा लेकर अपना कल्याण करते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आवाज बहुत खड़खड़ा रही।